Hi everyone, welcome to Quick Bits. Today we will discuss about the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocity Act 1989. देखिए अभी पिछले कुछ टाइम से जो प्रीलिम्स में पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कई बार एक्ट वगैरह पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो दैट्स व्हाई वी विल कवर दिस टॉपिक एंड दिस इज आल्सो द फॉरएवर प्रीलिम्स टॉपिक. ये जो एक्ट है ये SC/ST के अगेंस्ट किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हैरासमेंट जो हो रहा है जिसको कि एट्रोसिटीज कहा गया है इस एक्ट में, उसको डील करता है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 के लिए काम करता है. आर्टिकल 15 क्या कहता है हमारा? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, रेस, है ना. तो इस किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. तो आर्टिकल 15 को भी एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है. फिर आर्टिकल 17 है अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, तो ये उसको भी कॉम्प्लीमेंट करता है. 1955 में हमारे पास दो एक्ट हैं. एक है आपका अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, एक है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एक्ट. ये दोनों ही एक्ट अनटचेबिलिटी के खिलाफ काम करते थे. तो ये शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट जो है ये इन एक्ट्स के बाद बनाया गया है. तो देखते हैं ये काम कैसे करता है, इसके क्या क्या प्रोविजन है. सबसे पहले तो जो भी एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर ऑफ SC और ST कंडक्ट की जा रही हैं सोसाइटी के द्वारा, उनके खिलाफ ये उनको पनिश करता है. पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि SC और ST के खिलाफ जो एट्रोसिटी, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है वो उन पर्सन्स के द्वारा होना चाहिए जो SC और ST की कास्ट से बिलोंग नहीं करते हैं. विच मीन्स कि अगर SC/ST कास्ट वाले आपस में ही एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो वो इस एक्ट के अंडर कवर नहीं किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम SC/ST कैटेगरी कोई अदर कैटेगरी का अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, बुली कर रहा है, तो उसको कवर किया जाएगा एट्रोसिटीज के अंडर. इसमें पनिशमेंट क्या क्या रहेगा ऑफेंसेस के लिए उसका प्रोविजन दिया गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस एक्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रूल्स को फ्रेम करते हैं ताकि एक्ट का पर्पस सर्व किया जा सके. और इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की होती है. इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल असिस्टेंस भी दिया जाता है अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ऑफेंसेस कौन कौन से हैं? तो देखिए वैसे काउंट में 37 ऑफेंसेस हैं जो इस एक्ट के अंदर काम मतलब डाले गए हैं. जैसे कि किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करना और SC/ST कम्युनिटी के एस्टीम को आपने चैलेंज किया. इसके अलावा उनको इकोनॉमिक, डेमोक्रेटिक और सोशल राइट्स जो कि देने चाहिए उनको ना देके उनको राइट्स का डिनायल दिया, साथ में एक्सप्लॉयटेशन किया लीगल सिस्टम के अंदर. तो ये सारे एक्ट्स जो हैं ये क्राइम माने जाएंगे इस एक्ट के अंदर, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंदर. इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं. ये जो ऑफेंसेस हैं ये दरअसल कॉग्निजेबल हैं. कॉग्निजेबल का मतलब ये हुआ कि बिना वारंट के जो अरेस्ट है वो किया जा सकता है. इन्वेस्टिगेशन जो है ऑफेंस का वो DSP के रैंक से नीचे वाले ऑफिसर के द्वारा नहीं किया जा सकता. ये इन्वेस्टिगेशन 30 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए और रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टली स्टेट पुलिस के पास जानी चाहिए. अब आप ये सोचेंगे कि हमारे पास IPC है और उसके बाद हमारे पास CRPC है. IPC को भारतीय न्याय संहिता कहते हैं और CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं. तो देखिए ये दोनों एक्ट्स हैं. क्या इनके अंदर हमने अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ने के लिए कोई सेक्शंस नहीं दिए थे? तो ऐसा नहीं था, इनके अंदर भी सेक्शंस दिए गए थे. लेकिन क्योंकि SC/ST जो एट्रोसिटीज होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये एक तरीके का हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, इसलिए हमने इस एक्ट को अलग से निकालकर कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जो कि IPC के अंदर नहीं थे, CRPC के अंदर नहीं थे. ठीक है. और जैसे आप ऐसे समझिए कि इस सेक्शन में ना मतलब CRPC के अंदर ना सेक्शन 438 है जिसमें ना एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान होता है. मतलब आप गिरफ्तार होने से पहले ही आपको बेल मिल जाता है क्राइम के अगेंस्ट जो भी किया होता है. तो ये जो आपका SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है इसका एक सेक्शन है 18. वो सेक्शन 18 एंटीसिपेटरी बेल को रद्द करता है. मतलब अगर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंदर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो सेक्शन 18 के अंदर वो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो नहीं ले सकता. तो कुछ अमेंडमेंट जो कि CRPC में और IPC में किए जाने थे वो इस एक्ट को बना के कर दिए गए हैं ताकि अच्छे से इक्वालिटी जो है सोसाइटी में वो क्रिएट की जा सके. स्पेशल कोर्ट्स इसके लिए बनाए गए हैं. स्पीडी ट्रायल के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ मिलकर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोर्ट ऑफ सेशन बनाएगी जिसको स्पेशल कोर्ट कहेंगे. और ये स्पेशल कोर्ट एक्सक्लूसिवली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब कंप्लीटली एक्सक्लूसिव तरीके से किन ऑफेंसेस को डील करेगा जो इस एक्ट के अंडर किए गए होंगे. हर एक स्पेशल कोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी स्पेसिफाई करेगी जो कि हेल्प करेगा SC/ST के कम्युनिटी के लोगों की अगर उनके साथ किसी तरीके की एट्रोसिटी या किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हुआ है. पनिशमेंट की बात करते हैं. मिनिमम पनिशमेंट इसमें 6 मंथ की है. मैक्सिमम जो है वो 5 साल की सेंटेंस हो सकती है, साथ में फाइन भी लग सकता है.
कुछ केसेस में जो मिनिमम पनिशमेंट है उसको 1 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इवन डेथ सेंटेंस जो है वो भी मैक्सिमम केसेस में दी जा सकती है। सेक्शन 4 जो है एक्ट का वो ये बोलता है कि अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने इसके अंडर कंप्लेंट को रजिस्टर करने से मना किया, अपनी ड्यूटीज को निग्लेक्ट किया, तो उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, वो पब्लिक सर्वेंट भी कास्ट कम्युनिटी के चलते डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश करे, तो ऐसा एक प्रावधान जो है वो सेक्शन 4 के अंडर दिया गया है। इमीडिएट रिलीफ की भी बात की गई है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम और एसडीएम जो है या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वो चाहे तो इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं विक्टिम को जिसके साथ एट्रोसिटी हुआ है, उसकी फैमिली को और उसके डिपेंडेंट को। ये जो रिलीफ है ये कैश के फॉर्मेट में भी हो सकता है और काइंड के फॉर्मेट में या दोनों के फॉर्मेट में। अब 2016 में इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट डाला गया था, फिर 2018 में भी एक अमेंडमेंट आया। 2016 के अमेंडमेंट एक्ट ने इसको और मजबूत किया, जिसमें नए नए जो एट्रोसिटीज के ऑफेंस है, क्राइम है, उनको डाला गया। जैसे कि आपने किसी को चप्पल से मारा, उसकी मूंछों का मजाक उड़ाया, मूंछें उसकी खींचने की कोशिश करी। इसके अलावा किसी भी तरीके का जो ग्रेव खोदते हैं, जैसे जो क्रिमेशन ग्राउंड में बैठे होते हैं, अगर आपने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मैनुअल स्क्वेंजिंग को लेकर उनके साथ खराब व्यवहार किया, SC/ST वुमेन को देवदासी सिस्टम में धकेला, तो ये भी क्राइम माना जाएगा। फिर जो SC/ST कैंडिडेट वाले हैं वो अगर उनको प्रिवेंट किया गया कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनकी कास्ट के चलते, तो वो क्राइम माना जाएगा। फिर आईपीसी के कुछ ऑफेंसेस को और ज्यादा इसमें शामिल किया गया, जिसके तहत SC/ST एक्ट में सजा दी जा सकती है। जैसे आपने किसी को धमका दिया, वो SC/ST का है, फिर किडनैपिंग किया, तो ये आईपीसी के अंडर आते हैं। अब SC/ST में भी डाले गए हैं। ये जो अमेंडमेंट है इसी में बात की गई थी। स्पेशल कोर्ट्स जो है वो जो है और पावरफुल होने चाहिए, ताकि डायरेक्टली वो ऑफेंस को अपने कॉग्निजेंस में, अपनी निगरानी में ले सके, और उनको 2 महीने के अंदर पूरा ट्रायल जो है वो कंप्लीट करना होता है। अब ये 30 डेज का पीरियड कर दिया गया है। राइट्स ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेस, ये स्पेशल चैप्टर इस एक्ट में दर्ज किया गया। 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें एक ऐसा प्रावधान किया गया, जैसे देखिए पहले क्या होता था कि जो सीनियर एसपी होंगे उनके परमिशन के बिना आप एक्यूज को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई एक्यूज है ना SC/ST एक्ट में, तो उसको अरेस्ट करने के लिए सीनियर एसपी का परमिशन चाहिए होता था। लेकिन 2018 के अमेंडमेंट ने ये परमिशन वाला जो क्लॉज है इसको भी पूरे तरीके से हटा दिया। तो डायरेक्टली अब जो अरेस्ट है वो किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं हम इमीडिएट अरेस्ट किया जा सकता है अगर एट्रोसिटी जो है वो होती है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।